ये सरकार क्या कह रही? सबका साथ सबका विकास। अपने लोग बहुत समझदार हैं, कोई कमी नहीं है समझदारी में। समझ गए पहले साथ देना पड़ता है, बाद में विकास होता है। पहले साथ देंगे तब विकास होगा। तो साथ दे दिया 2014 में, क्योंकि मोदी जी ने कहा मैं तो चाय बेचने वाला, मैं ओबीसी हूं इसलिए मेरा अपमान होता है, पिछड़ी जाति का हूं। ओबीसी के लोगों ने कहा एक तो बेचारा चाय बेचने वाला गरीब और ऊपर से पिछड़ी जाति, इसका अपमान होगा ही, क्योंकि हमारे लोगों का रोज अपमान होता रहता है। तो हमारे लोगों के पास अनुभव है अपमान होने का, और हमारे लोग समझते हैं कि जरूर अपमान हुआ होगा मोदी जी का। तो हमारे लोगों ने कहा अगर इनको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, अपना अपमान का भी बदला ले लेंगे और समाज के अपमान का भी बदला ले लेंगे, और फिर समाज के साथ अपमान नहीं होगा। तो हमारे लोगों ने 2014 में मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना। फिर 2019 का इलेक्शन आया, फिर बना दिया। हमने कहा दोबारा क्यों बना रहे हो? कहा बेचारा 5 साल में क्या करे। कहा बेचारा 5 साल में क्या करेगा? अरे इतना दिन से खराब हुआ है तो 5 साल में बेचारा क्या करेगा? हमने कहा बात तो तुम्हारी ठीक ही है, बेचारा 5 साल में अभी ज्यादा नहीं कर पाया है, अभी इतना ही कर पाया 5 साल में कि तुम्हारे 314 ओबीसी के बच्चे यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति रोक दिया। इतना तो कर पाया बेचारा 5 साल। जो आईएएस बनते उनकी नियुक्ति रोक दिया, बेचारे ने 5 साल में इतना किया 2015 में। फिर ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दिया, ये भी किया बेचारे ने 5 साल में। फिर ओबीसी को बजट में कुछ नहीं दिया, ये भी किया बेचारे ने 5 साल में। फिर जानवरों की गिनती किया, तुम्हारी नहीं किया, ये भी किया बेचारे ने 5 साल में। मगर इतना तुमको पर्याप्त नहीं लगता है, ठीक है। तो लोगों ने 2019 में ये कहकर कि बेचारा 5 साल में क्या करे, ये कहकर फिर से जिता दिया, फिर से वोट दे दिया, और फिर से वोट दे दिया। तो बेचारे ने कहा अच्छा फिर से दे दिया, मतलब अभी कम किया था आपने, अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, मगर मेरा मन ऐसा नहीं, मेरा मन कह रहा है देश नहीं बचने दूंगा। तो मन की सुनूं कि जो पहले कहा था वो सुनूं? मन ये है कि अडानी जी हमारे बहुत गहरे दोस्त हैं, तो देश में जितनी सरकारी प्रॉपर्टी है वो अडानी जी को जानी चाहिए। तो बेचारा अब एक एक करके सारी चीज अडानी जी को दे रहा है। तो अभी हमारे लोगों को तसल्ली लग रही है, बेचारा बहुत मेहनत कर दिया, अब इसको थोड़ा छुट्टी देना चाहिए। तो अभी लोग मन बना रहे हैं कि बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, एक एक चीज अडानी को दे रहा है। आने वाले समय में भारत के अंदर भारत कहाँ है ये खोजना पड़ सकता है। अरे 3 कानून आ गए होते ना तो ये बाग में बैठकर सभा कर रहे हैं, ये भी करने लायक, ये भी कोई कंपनी ले लेती, खेत भी ले लेती कोई कंपनी, और जहां कंपनी लग जाती वहां गांव रहता है। अरे उजाड़ के भगा देते हैं, जहां कंपनी लग जाती वहां गांव नहीं रहता, वहां से भगा देते, तो गांव से भी भागना पड़ा। तो इसलिए अब कुछ लोगों को लग रहा है नहीं बेचारा ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो इसलिए कुछ लोग आराम देने के मूड में है अगले इलेक्शन में। लेकिन अभी सब नहीं समझ पाए कि बेचारा इतनी मेहनत कर दिया है कि हम ही खत्म हो जाए। अब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, जो सरकारी था वो सब प्राइवेट हो जाएगा, जो सरकारी वो सब प्राइवेट हो जाएगा। तो यहां जितने लोग बैठे हैं जिनकी नौकरी पाने की उम्र है वो सोच रहे हैं कि हमको सरकारी नौकरी मिले, और जिनकी उम्र निकल गई वो सोच रहे हैं हमें भले ना मिली हो लेकिन हमारे बेटा बेटी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। अरे जब सरकारी होगा तब सरकारी नौकरी होगी, जब सरकारी नौकरी होगी तब सरकारी नौकरी मिलेगी, जब सरकारी नहीं होगा तो सरकारी नौकरी नहीं होगी, सरकारी नौकरी नहीं होगी तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी।
सब कुछ अगर प्राइवेट हो जाएगा, इलाज करा पाओगे, बच्चों को पढ़ा पाओगे? वकालत भी तो सबसे ज्यादा करते हैं प्राइवेट। तो देश में ये हो रहा है। अभी बेचारा और मेहनत कर रहा है क्योंकि आपने दोबारा मौका दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे दिया, हम नहीं कर सकते इनकी गिनती। आपको 52 नहीं दिया, उनको 10% दे दिया जिनका 80 पहले से। आप मांग रहे हो कि आपको 52 चाहिए क्योंकि आप 52% हो। वो भी कितनी ईमानदारी से मांग रहे हो। 1931 में 52 थे, वही मांग रहे हैं। अरे आज के हिसाब से तो मांग भी नहीं रहे, नहीं तो 60 से ऊपर मांगना पड़ेगा। 1931 में 52 थे, वही मांग रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं दिया बेचारे ने। बेचारे को दया आ गई उनके गरीबों के ऊपर जिनका 80% पहले से कब्जा है, और दया करके उनको 10% और। हमारे बैकवर्ड क्लास के बहुत सारे पढ़े लिखे नेता पार्लियामेंट में इस बिल पर चर्चा हो रही थी, सवर्ण आरक्षण पर। तो हमारे बैकवर्ड क्लास के बड़े बड़े प्रोफेसर और बड़े बड़े नेता खड़े हुए और उन्होंने भाषण करना शुरू किया। मैं टीवी डिबेट देख रहा था। मैंने कहा आज तो ओबीसी समाज के नेताओं का जमीर ही जग गया है। उन्होंने शुरू किया, महोदय ओबीसी की संख्या इतनी है, इसको इतना ही मिलता है, ये धोखा हो गया, ये धोखा हो गया, ये धोखा हो गया, ये धोखा हो गया। हमने कहा आज तो ओबीसी को 52% मिलकर ही रहेगा, क्योंकि बहुत बोल रहे हैं नेता। और लास्ट में नेताओं ने क्या कहा, महोदय हम इस बिल का समर्थन करते हैं। ये नहीं कहा कि महोदय अध्यक्ष जी हम 10% इनका समर्थन कर सकते हैं। अगर आज ही ओबीसी का भी 52% का बिल लाया जाए, हमें 52% दिया जाए, तो हम इनको भी 10% देने के लिए समर्थन कर सकते हैं। अगर हमें नहीं दिया जाएगा तो इनका भी हम समर्थन नहीं कर। अगर इतना कह देते मामला फंस जाता और हमें भी हमारे हक अधिकार मिलते, मगर इतना हमारे नेताओं ने नहीं कहा। हमारे कुछ नेता कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बना दो तो हम जाति आधारित जनगणना कर दें। तो पता नहीं कौन सलाहकार है उनके, मुझे तो समझ में नहीं है। अरे ये जनगणना राज्य सरकार का विषय नहीं है संविधान के अनुसार। जनगणना सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है, राज्य सरकार का नहीं है। राज्य सरकार जनगणना नहीं कर सकती। नीतीश कुमार जी बिहार में जनगणना नहीं कर रहे, सर्वे कर रहे हैं। उन्होंने खुद ही कहा जनगणना तो केंद्र को करना है, हम तो सर्वे कर रहे हैं। और जब पंडित जी लोगों ने देखा कि सर्वे नीतीश कुमार जी इतना बढ़िया कर रहे हैं कि जनगणना जैसा ही आंकड़ा उसमें आ जाएगा, तो फिर कोर्ट चले गए और कोर्ट जाकर के जनगणना को, सर्वे को भी रुकवाने का काम किया। तो हमें समझने की जरूरत है हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, देश में क्या हो रहा है, हम कैसे समझें।